ये जो लैंड ट्रांसफर हुआ, सेल हुआ सर्व सेवा संघ, उससे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेवारी है, उनके दफ्तर में उनका दस्तावेज नहीं है, तो इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर कैसे आ जाती है। जैसे ही ये मुकदमा हमारे संज्ञान में आया कि रेलवे ने इस प्रकार के तर्क देकर मुकदमा दायर किया है, तो हमने नॉर्दर्न रेलवे से राइट टू इन्फॉर्मेशन में मांगा जवाब कि उस वक्त 1960, 61 और 70 में वो डिविजनल इंजीनियर नाम का कोई पद था कि नहीं था, इसका जवाब दीजिए। उसका कोई जवाब नहीं है आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। केंद्र सरकार ने बनारस के सर्व सेवा संघ और गांधी विद्या संस्थान को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ में वो पूरे देश भर में जितने भी गांधी संस्थान हैं और जितने भी गांधी विचार रखने वाले संस्थान हैं उनको कब्जे में ले रही है। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं गांधी सेवा विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ परिसर के संयोजक अरविंद अंजुम जी से और इस पर बात करते हैं। सर, आप ये बताएं, सबसे पहले आपका स्वागत है विमर्श के प्रांगण में। स्वागत है, सबको धन्यवाद, नमस्कार। कि क्या सही में केंद्र सरकार षड्यंत्र रचा रही है, क्या इस पूरे मुद्दे पर कब्जा कर रही है सर्व सेवा संघ परिसर और प्रांगण में और गांधी विद्या संस्थान में? इसके बारे में पूरे रूप में बताएं आप। केंद्र सरकार और वाराणसी का स्थानीय प्रशासन एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से सर्व सेवा संघ के पूरे कैंपस को, जिसमें गांधी विद्या संस्थान भी स्थित है, कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और इस कब्जे की कोशिश आज से 3 बरस पहले से शुरू हो चुका, जब सर्व सेवा संघ के एक भूभाग पर स्थानीय प्रशासन, उस समय जो जिलाधिकारी थे, जो अभी वहां के आयुक्त हैं, उनके निर्देश पर कब्जा कर लिया गया और उसी भूभाग में घेराबंदी करके काशी कॉरिडोर का वर्कशॉप बनाया गया। उस पर हम लोगों ने आपत्ति किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वहाँ क्या प्रशासन करना चाहती है, क्यों कर रही है, किससे उसने जमीन लिया, ये सब सवाल पूछे, वह भी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। हम लोग राज्य सूचना आयोग में अपील किए, वहाँ से भी टाल मटोल का जवाब आया। इसी बीच इस पूरे परिसर को षड्यंत्र पूर्वक हासिल करने के लिए प्रशासन ने एक योजना पर काम इस साल के शुरुआत में ही कर दिया था। सबसे पहले 16 जनवरी 2023 को एक मोइनुद्दीन एवं ग्रामवासी के नाम से एक एप्लीकेशन लगाया जाता है सदर उप जिलाधिकारी वाराणसी के यहाँ, और जिसमें न नाम है, न पता है, न कोई अन्य कोई परिचय है, न आधार कार्ड नंबर है, न टेलीफोन नंबर है। और उसका संज्ञान लेके उप जिलाधिकारी ने एक जांच बैठा दिया। जांच की रिपोर्ट आ गई। इसी बीच रेलवे ने, नॉर्दर्न रेलवे की ओर से, जिससे कि 1960, 61 और 70 में सेल डीड के माध्यम से सर्व सेवा संघ ने रेलवे की जमीन खरीदी थी, उसको कूट रचित और जालसाजी करार देते हुए एक मुकदमा, जिसमें कोई उल्लेख नहीं था कि किस धारा के तहत वो मुकदमा किया गया है, उसी उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी के यहाँ दाखिल कराया गया। अब वो जो मुकदमा दाखिल कराया गया, उसका जब सम्मन हमें मिला और उसमें जो बातें लिखी हुई थी, उसमें ऐसी हास्यास्पद बातें लिखी हुई है कि जैसे उसमें कहा गया है कि लैंड विभाग जो है रेलवे का, बड़ौदा हाउस में, उसमें जो दस्तावेज खोजे गए, तो उसमें ये जो लैंड ट्रांसफर हुआ, सेल हुआ सर्व सेवा संघ, उससे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
तो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेवारी है, उनके दफ्तर में उनका दस्तावेज नहीं है, तो इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर कैसे आ जाती है? तो ऐसे ऐसे आरोप उसने लगाया। उसने ये भी कहा कि जो जिस पद नाम से जमीन बेची गई है सर्व सेवा संघ को, वो पदनाम उस समय था ही नहीं नॉर्दर्न रेलवे में। डिविजनल इंजीनियर का कोई पद ही नहीं था, जबकि उस समय डिविजनल इंजीनियर का पद था। और जैसे ही ये मुकदमा हमारे संज्ञान में आया कि रेलवे ने इस प्रकार के तर्क देकर मुकदमा दायर किया है, तो हमने नॉर्दर्न रेलवे से राइट टू इन्फॉर्मेशन में मांगा जवाब कि उस वक्त 1960, 61 और 70 में वो डिविजनल इंजीनियर नाम का कोई पद था कि नहीं था, इसका जवाब दीजिए। उसका कोई जवाब नहीं है आज तक। और 1966 का एक नक्शा हमें मिला है रेलवे का ही, जिसमें डिविजनल इंजीनियर के मुहर के साथ उन नक्शे को सत्यापित किया गया है। इसका मतलब है कि डिविजनल इंजीनियर का पद उस समय था। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो बिनोवा जी के आग्रह पर लाल बहादुर शास्त्री ने ये जमीन सर्व सेवा संघ को एक ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्होंने सेल डीड के माध्यम से दिया। अब क्या उन लोगों ने ये जालसाजी किया था? तो ये सवाल तो अपनी जगह पर है, जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे तो इतिहास में इनको देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच और एक घटना हुई कि ये 16 मई को हाई कोर्ट में गांधी विद्या संस्थान से संबंधित मुकदमे में एक फैसला आया सर्व सेवा संघ के पक्ष में कि गांधी विद्या संस्थान के जमीन का परीक्षण कर, अगर वो सर्व सेवा संघ की जमीन है तो सर्व सेवा संघ को 2 महीने के अंदर में सौंप देना है। लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी खड़ा किया रेलवे को और रेलवे के पक्ष में फैसला दे दिया, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर में कहीं भी रेलवे की बात नहीं आती है। लेकिन उन्होंने एक थर्ड पार्टी की इंटरेस्ट क्रिएट किया, जो कि एसडीएम के यहाँ पिटीशन लगाया गया था, और उसके आधार पर उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके और उसके पक्ष में, जो कि उसका जुरिडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि गांधी विद्या संस्थान के परिसर के भू अभिलेखों का परीक्षण करें और सर्व सेवा संघ को सौंप दें। इससे पहले 15 मई को वाराणसी कमिश्नर के आदेश से गांधी विद्या संस्थान पर कब्जा कर लिया गया, उसके ताले तोड़े, और एक ऐसे ही संस्था को जिसका गांधी विचार से सीधे कोई संबंध नहीं है, उसका एक दूसरा क्षेत्र है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसके अध्यक्ष फिलहाल आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, उनको सौंप दिया, जो कहीं से भी वैधानिक नहीं है। तो ये जो पूरे घटनाक्रम को जब हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि एक अज्ञात व्यक्ति के आधार पर जांच करना, फिर रेलवे के द्वारा मुकदमा करना, फिर हाई कोर्ट के आदेश के परिक्षेत्र से बाहर जाकर फैसला देना, गांधी विद्या संस्थान के भवनों पर जबरन कब्जा करना, और 26 जून को जो डीएम ने फैसला दिया वाराणसी के, और 27 जून को रेलवे ने नोटिस चिपका दिया कि इन सब भवनों को 30 जून को केवल 2 दिन का समय देकर, एक 60 साल की पुरानी संस्था जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहां प्रकाशन होता है गांधी विनोबा जयप्रकाश और जो गांधीवादी मनीषी हैं उनकी पुस्तकों का, पूरे देश भर में उसका नेटवर्क है, उसको 2 दिन का समय देकर डिमोलिशन का नोटिस दे दिया। हालांकि हम लोग उसके खिलाफ में हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और हम एक ऑलरेडी हम लोगों ने सिविल कोर्ट में टाइटल डिक्लेरेशन सूट किया हुआ है। 31 मई को हमने वो दर्ज किया। हमने उसके जांच के लिए पूरे स्टेटस क्या है उस पूरे भूभाग का, उसके लिए कमीशन का आदेश करवाया, और इसके बावजूद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इन बिंदुओं को कंसीडर नहीं किया।
और स्टे देने से मना कर दिया। हालांकि हम लोग फिर से आज सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए रिजॉइंडर दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश किया है उसके आलोक में जो कानूनी बिंदु हैं उसको हमने वहां पर सबमिट किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरे प्रकरण में चूंकि वहां पर गंगा का जो घाट था, जिसे पहले खिड़किया घाट के नाम से जाना जाता था, उसको नमो घाट में तब्दील कर दिया गया है और आदि केशव घाट से लेकर कथित नमो घाट के बीच में हेलीपैड बनाए गए हैं। काशी स्टेशन को मल्टी मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाना है। तो इसके लिए वहां के प्रशासन को जमीन चाहिए और वो जमीन कानूनी तौर पर भी ले सकती है, भू अधिग्रहण कानून के 2013 के तहत ले सकती है, लेकिन उसको वास्तव में गांधीवादी संस्थाओं को और जो भी उनके विचारधारा के मार्ग में बाधक हैं, ऐसी हर विचारधारा को मिटा देना है, उनके संस्थानों को मिटा देना है, उनके गतिविधियों को नष्ट कर देना है। इसलिए वे इसको एक जालसाजी साबित कर रहे हैं और जालसाजी साबित करने की कोशिश जो है उनकी, उसी क्रम में ये सब घटनाक्रम का हम लोग को देखते हैं। हालांकि हम लोग कानून के स्तर पर, हर स्तर पर हम लोग उनका सामना कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन कम है, फिर भी हम कर रहे हैं। और वहां पर पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से सत्याग्रह चल रहा है और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक कि हम अपने विरासत को बचा नहीं लेते हैं। ये गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण की विरासत है। यहाँ पर कई प्रकार की सकारात्मक गतिविधियां चलती रही है। इसे साधना केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये सरकार और इस सरकार के पीछे जो विचारधारा है वो इसे मिटाना चाहती है। हम लोग इसको बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, कानून के स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। वो दोनों स्तरों पर हम लोग का प्रयास जारी रहेगा और उम्मीद है कि हम लोग अंत में सफल होंगे। इसमें आप सबों का साथ चाहिए। आप लोग इस बात को समझें कि इस देश में, खासतौर पर वाराणसी में, जो उदारवादी विचारधारा है, जो प्रगतिशील विचारधारा है, उसके विकास में, उसकी रक्षा में आप सबों का योगदान होना चाहिए और सब लोग मिलके हम लोग इस विरासत की और इस विचारधारा की रक्षा जरूर कर पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे अरविंद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग इस विरासत को और विचारधारा को बचा पाएंगे और इस उदारवादी विचारधारा को साफ तौर पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह की न्यूज से पल पल के अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप इससे जुड़े रहें हमारे न्यूज के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे जा करके और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।